एक जंगल में बहुत से परिंदे रहते हैं और एक कौवे का शौहर मर जाता है। काली कौवे के सारे परिंदे कहते हैं कि तुम तो बहुत मनहूस हो, जिस भी कौवे से तुम्हारी शादी होती है वो दूसरे ही दिन मर जाता है। कौवी रोती रहती है कि नहीं, मैं मनहूस नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। एक तोती बोलती है कि क्यों ना हम इस कौवे को चीलों के हवाले कर दें। तोता बोलता है अरे नहीं नहीं, अगर हम इसको चीलों के हवाले करेंगे तो चीलें इसके खाकर मर जाएंगी। सारे परिंदे कहते हैं हाँ हाँ, इसको हम ही मार देते हैं। तो परिंदे कहते हैं कि नहीं, इसकी नहूसत से हम भी मर जाएंगे। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं इसकी इस मनहूस की वजह से हमें भी कुछ ना हो जाए। और वो कौवी बेचारी रोती रहती है। ये सारे परिंदे मिलकर उसका बहुत दिल दुखाते हैं कि इस पे मेरा क्या कसूर है, अगर कालू जी मर गए हैं। तो वो रोती रहती है, कहती है और उड़ के वहाँ से आ जाती है कि मैं मनहूस नहीं हूँ, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ और कालू जी को कुछ नहीं हुआ। और जब वो रास्ते में जाती है तो उसे बुलबुल का बच्चा नजर आता है और वो उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो बुलबुल का बच्चा बोलता है कि खाला, मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कवि कहती है कि ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। और वो उसके लिए फल लेके आती है और वो फल खाने लगता है। जैसे ही बुलबुल का बच्चा वो फल खाता है और वो मर जाता है। फल खाता है वो जैसे ही फल खाता है वो मर जाता है। तो इसको देख के परेशान होती है कि क्या हो गया। उतनी ही देर में बुलबुल की माँ आ जाती है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि बताओ मनहूस कवि, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे बस खाने के लिए फल ला के दिया है, वो रो रहा था, खाते ही इसकी ये हालत हो गई है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बुलबुल उसकी एक नहीं सुनती और उसको बहुत सी बातें सुनाती है, उसका दिल दुखाती है और साथ दीवारों की तरह रोई जाती है। वो रोने लगती है। जंगल के सारे परिंदे वहाँ पे जमा हो जाते हैं और कहते हैं बुलबुल तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रोती हो। बुलबुल कहती है कि इस मनहूस कवि की वजह से देखो मेरा बेटा भी मर गया। सारे परिंदे कहते हैं कि ये तो है ही मनहूस, अब हम मजीद इसको इस जंगल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो कवि का बहुत दिल दुखाते हैं तोता तोती और उसको बहुत सी बुरी बुरी बातें भी सुनाते हैं और सारे उसको जंगल से निकाल देते हैं। कभी वहाँ से दिल बर्दाश्त ना होके उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते वो जाके एक नदी के किनारे बैठ जाती है और बहुत सी बातें करने लगती है। कहती है कि इस ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है कि जहाँ मुझसे कोई बात करने को राजी नहीं, सारे मुझे मनहूस समझते हैं। वो खुद से बातें कर रही होती है कि उतनी ही देर में कहीं से उसकी दूर की मौसी आ जाती है जो कि मीनू चिड़िया होती है। और वो चिड़िया उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों परेशान होती हो कभी। तो कभी कहती है कि मौसी मैं तुम्हें क्या बताऊं, जंगल के सारे परिंदे मुझसे नफरत करते हैं और मुझे मनहूस समझते हैं। तो चिड़िया कहती है कि सारे परिंदे मुझे भी ऐसे ही मनहूस समझते थे और मुझे भी जंगल से निकाल दिया, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी और हालात का मुकाबला करना है। और यही जिंदगी की असल सीख है कि जब बुरा वक्त आता है तो उसका हिम्मत से मुकाबला करते हैं, डर के कोई भी तुम्हें पीछे नहीं हटते और ना ही अपनी जगह को छोड़ते हैं, हालात से मुकाबला करते हैं। अपनी मौसी की बातें सुनकर कवि को थोड़ा हौसला और हिम्मत मिलती है, अपनी जगह पे साथ आने लगती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। कवि उड़ के चिड़िया के घर चली जाती है और वहाँ पे जाके कौवा भी आ जाता है। कवि पूछती है कि खाला ये कौन है। तो वो कहती है कि ये मेरा दोस्त है, इसकी बीवी भी मर गई है और इसको भी सारे परिंदे मनहूस समझते हैं और जंगल से निकाल दिया है, इसके दो बच्चे हैं। तो चिड़िया बताती है कि ये भी मेरी भांजी है। ठीक है। तो कौवा कहता है क्या आप मुझसे शादी करेंगी। बताती है कि ये मेरा एक दोस्त है। कवि की खाला कहती है कि हाँ तुम इससे शादी कर लो, इसको भी मनहूस तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। तो खाला की बातें सुनकर कवि और कौवा दोनों खुश हो जाते हैं और मान जाते हैं।
कवि कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हारे बच्चों की माँ भी बन जाऊँगी। तो वो कहता है, तो वो बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं और सबको बता देंगे हम मनहूस नहीं हैं। वो कहता है कि ठीक है, अब हम जल्दी से शादी करते हैं। वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहने के लिए मान जाते हैं। वो बातें ही करते होते हैं कि फिर उड़ के एक दूसरे के साथ जाने लगते हैं। कौवा कवि को अपने घर ले आता है और लाकर अपने बच्चों से मिलवाता है और कहता है कि बच्चों, ये तुम्हारी नई मामा है। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम बहुत खुश हैं, हमें हमारी मामा बहुत पसंद आई हैं। तो कौवा कहता है कि कवि तुम अब इनके पास बैठो, मैं इनके लिए खाना लेने चलता हूँ। कवि कहती है नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। वो सब लोग मिलकर बाहर जाने लगते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं कि कहीं से बुरी चील आ जाती है और वो कहते हैं कि कवि के बच्चे छोटे छोटे, इनका गोश्त तो बहुत नरम होता है, आज तो बहुत मज़े ले लेके मैं इनका गोश्त खाऊंगी। और कौवा आ जाता है, कहता है कि चील, तुम्हें इन तक पहुंचने के लिए पहले मेरी मुझसे मुकाबला करना होगा। तो चील कहती है खुद को देखो और फिर मुझे देखो। चील एक ही हमले में कौवे को मार गिराती है और कौवा वहाँ मर जाता है और वो कवि और बच्चों का पीछा करने लगती है। वो जादू का रास्ता रोक लेती है और दूसरे दिन मर जाता है। तुमने मुझसे कौन बचाएगा? तो कवि की खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों की तरफ तुम भी देखा तो मैं ज्यादा नहीं छोड़ूंगी। तो चील हाँ तो कहके हंसने लगती है और कहती है पहले खुद को देखो, चील इसको खाएंगे तो मुझे जाएंगी। तो कवि के बच्चे कहते हैं कि मामा और कहती है कौन बचाएगा? तो कवि कहती है कि मेरे बच्चों तुम परेशान ना हो, एक नहीं सुनते, सब उसको मनहूस अल्लाह हमारी मदद करेगा और वही हमारी हिफाजत यहाँ से चलते हैं, बुरी चीज को जरूर हमसे हटाएगा। और वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि नहीं चील उनका मजाक उड़ाती रहती है। वो सब तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आज तुम्हें मुझसे बातों कोई नहीं बचा सकता। इतने में कवि की खाला आ जाती है और वो चील की आंख में ही चोंच मार देती है और चील वहाँ से उड़कर जाने लगती है और वो सब मिलकर अपने घर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम हंस ही रहेंगे। तो कवि कहते हैं कि मैं मनहूस नहीं हूँ, अब मैं मनहूस नहीं उनके साथ नहीं रहूंगी, मैं सारे परिंदों को बताऊंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि इस मामा मनहूस नहीं है, सारे मिलकर बुलबुल का बच्चा नजर आता है। वो उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वो कहता है कवि